वेरी गुड इवनिंग गाइस। आज पार्ट थर्ड जो कंप्यूटर सेक्शन का है वो मैं लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले एक जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ आपको कि आपको क्या करना है। हर रोज़ 10 से 15 मिनट अपने मैनेज करने हैं और आपको हर रोज़ शाम को 4 बजे जो ये कंप्यूटर सेक्शन वाली वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। और आप जो कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें बेसिक कंप्यूटर का पार्ट होता है, उसको आप उस एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हैं तो आप ये लेक्चर जो है वो डेली देखें। और आपको सिंपली 10 से 15 मिनट हर रोज़ आपको मैनेज करने हैं इस वीडियो लेक्चर के लिए। तो चलिए जल्दी से हम चलते हैं, हमने क्या अभी तक सीखा है। अभी तक हमने पढ़ा था कंप्यूटर की डेफिनेशन, देन ब्लॉक डायग्राम, और उसके बाद उसकी इनपुट यूनिट कौन सी है, आउटपुट यूनिट कौन सा है, मेमोरी यूनिट। और आज जो हम फोकस कर रहे हैं, जो नेक्स्ट हमारा ब्लॉक डायग्राम का एक पार्ट रहता है वो है सीपीयू। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आप सीपीयू क्या कहता है। तो पहली चीज़ है ये सीपीयू है, ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू बनता है दो चीज़ों से, एक को हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं और दूसरा हमारा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, थर्ड सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों कहते हैं? जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा ब्रेन है वो क्या करता है, वो सारे के सारे डिसीजन लेता है। ठीक है, क्या करता है, इट टेक्स ऑल दी डिसीजंस। एक ह्यूमन का जो ब्रेन है वो सारे के सारे डिसीजन लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे आग लगी हुई है या फिर मेरे पास कहीं आग जल रही है, तो मैं उस आग में हाथ डालने की कोशिश करूँगा तो मेरा ब्रेन मुझे बोलेगा भाई इसमें हाथ नहीं लगाना, हाथ जल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिसीजन लेने होते हैं या फिर मेजर कैलकुलेशन करनी होती है वो कौन करता है, वो हमारा सीपीयू करता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है सिमिलरली इन अ कंप्यूटर सिस्टम ऑल मेजर कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन टेक प्लेस इनसाइड द सीपीयू। देन जो और सीपीयू क्या करता है, सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो हमें कल ही सीखा था कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ अकेला नहीं है, उसके और भी कंपोनेंट्स हैं, और भी पार्ट्स हैं। तो सीपीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन अदर कंपोनेंट्स को एक्टिवेट करना और कंट्रोल करना। ठीक है, चलिए अब ये जो सीपीयू है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, हमने पहले ही डिस्कस किया है। एक तो कंट्रोल यूनिट है, दूसरा हमारा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ठीक है, अब ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है कंप्यूटर सिस्टम का वो जगह है जहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है इंस्ट्रक्शन की। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है जो हम काम कंप्यूटर से करवाते हैं, हम उसको किसी लैंग्वेज में बता देते हैं जो कंप्यूटर को समझ आएगी। ठीक है, तो वो सारी एग्जीक्यूशन कहाँ एग्जीक्यूशन होता है, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, चल रही होती हैं। ठीक है, अब अर्थमेटिक क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, दूसरा, जितनी भी एग्जीक्यूशंस हैं जो एएलयू कंट्रोल करेगा वो कौन कौन सी करता है, कुछ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं, जैसे एडिशन करना होगा नंबर्स को, सब्ट्रैक्शन करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, डिवीजन करनी होगी, तो वो कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से कुछ कंपैरिजन आ जाता है, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ चेक करो, मैं कंप्यूटर को बोलता हूँ चेक करो 10 ग्रेटर देन है 20 से, तो वो क्या करेगा, जब उसे ऐसे नंबर को कंपेयर करना होगा या किसी भी वैल्यू को कंपेयर करना होगा तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की हेल्प लेगा। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो क्या करेगा, ये कंपैरिजन करके देगा। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से आपको पता ही चल रहा है, अर्थमेटिक मींस मैथमेटिक्स जो बेसिक फंक्शन है वो परफॉर्म करने हैं। और लॉजिक यूनिट होता है जब हम कोई चीज़, कुछ डिसीजन, कुछ कंपेयर करते हैं, कुछ सोचते हैं, जहां हम अपना दिमाग यूज़ करते हैं, डिसाइड करके कुछ बताते हैं। ठीक है, तो जब हमें कंपैरिजन करवाना होगा देन हम क्या करते हैं, हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाते हैं और लॉजिक यूनिट हमें कंपेयर करके बताता है। तो क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
लेस देन कोई वैल्यू लेस देन इक्वल टू लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये इस तरीके के जो काम करता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। अब ये जो कंट्रोल यूनिट है ये क्या करता है, कंट्रोल यूनिट इट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑन डेटा। जो भी डेटा है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 एंटर किया, जब कैलकुलेटर की बात करते हैं तो मैं उस दो नंबर को ऐड करवाता हूँ 10 + 20, ठीक है। क्या करता हूँ, दो नंबर हैं उनको अगर मैं ऐड करवाता हूँ तो ये जो डेटा है मेरा, ये 10 है 20 है, ये मेरा डेटा है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का मीनिंग ही देख लो, मीनिंग से ही समझ आता है जो कंट्रोल यूनिट है वो कुछ प्रोसेसिंग नहीं करेगा, ठीक है। एक्चुअल प्रोसेसिंग नहीं करता बट वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। द कंट्रोल यूनिट एक्ट्स एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो हमें पता है जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, वो सिग्नल पास करता है अदर पार्ट्स को, ठीक है। बात समझी। जैसे पहले वाली एग्जांपल में हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि कहीं आग जल रही है तो मैं आग में हाथ डालूंगा तो मेरा माइंड बोलेगा भैया हाथ नहीं डालना, हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो मेरे हैंड को सिग्नल पास कर रहा है कि हाथ नहीं लगाना, समझ आई। तो इसी तरीके से ये जो कंट्रोल यूनिट है ये अदर कंपोनेंट्स को सिग्नल पास करता है कि व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, जितने भी कंपोनेंट हैं कंप्यूटर सिस्टम के उनको मैनेज करना और कोऑर्डिनेट मतलब उनके साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है। मैनेज होता है जब हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, ये वीडियो देखनी है तो ये वीडियो देखने के लिए आपको एक स्मार्टफोन जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। देन उसमें आपका क्या होना चाहिए, बैटरी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कुछ रिसोर्सेज होते हैं, क्या चाहिए किस प्रोग्राम को लो वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको इतना ही याद रखना है अभी तक, इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको मैनेज करेगा और उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है वो ये बताएगा हमें कंट्रोल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इट ऑब्टेन्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। ये क्या करता है, जो मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन स्टोर हुई होती हैं वो ऑब्टेन करता है। देन इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्रेट होता है ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो फिर उन इंस्ट्रक्शंस को वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा कि यूज़र क्या कह रहा है, ठीक है। देन एंड इश्यूज सिग्नल कॉजिंग अदर यूनिट ऑफ द सिस्टम टू एग्जीक्यूट देम। फिर वो क्या करेगा, वो सिग्नल पास करेगा किसको, अदर यूनिट को, कि उसको करना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अपने मोबाइल से कोई भी चीज़ डिलीट करते हो, ठीक है। तो क्या करते हो आप, राइट उस इमेज पे क्लिक करोगे, आपके पास मेन्यू में लिस्ट आती है, वहाँ से आप डिलीट का बटन प्रेस करते हो। जैसे ही आप डिलीट का बटन प्रेस करते हो, जो कंट्रोल यूनिट है वो सिग्नल पास कर देता है कि भैया इसको डिलीट कर दे, ठीक है। देन जाके वो क्या होता है, आपकी इमेज डिलीट हो जाती है। बात समझ आई। इसी तरीके से अगर इमेज को रीनेम करना होता है तो हम क्या करते हैं, इमेज पे क्लिक करते हैं, देन मेन्यू में जाएंगे और मेन्यू में हमारे पास रीनेम का आएगा, रीनेम पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल यूनिट बोलेगा भैया इसको रीनेम कर दे। तो वो क्या करेगा, उसको जो इमेज का नेम होगा उसको रीनेम कर देगा। ये था बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम मैंने डिस्कस की। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा वो मैं लेके आऊँगा, उसके साथ इसकी जितना जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूँ कल मुझे इसके ऑब्जेक्टिव लाने हैं या नेक्स्ट नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है। आई होप आपको मज़ा आएगा और आप बिलीव करें कि आप सीखेंगे इसमें से। और ये जो एक सीरीज़ है कंप्यूटर सेक्शन की, एक प्लेलिस्ट क्रिएट हो रही है और ये सीखने के बाद आपको किसी भी बेसिक कंप्यूटर का एग्ज़ाम जो होगा उसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक्स अ लॉट।